जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे नंबर और डिजिट। नंबर और डिजिट, नंबर और डिजिट। डिजिट को हिंदी में कहते हैं अंक और नंबर को कहते हैं संख्या। नंबर को कहते हैं संख्या। आपको पहले बता दूं कि डिजिट क्या होते हैं और नंबर क्या होते हैं। इस वीडियो में नंबर और डिजिट से जो समस्या या जो भी डाउट आपके होंगे वो सभी बातों को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिएगा तो वीडियो आपको पूरा समझ में आएगा। बीच में स्किप मत करना, बीच में स्किप करने से वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट का होगा, बट वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिजिट क्या होता है पहले बात कर लेते हैं। डिजिट क्या होते हैं, जैसे कि मान लो कि 23 है, ये इसमें डिजिट कितना है यानी कि अंक कितने हैं 23 में, तो अंक है 2। 3 और 2 टोटल कितने अंक हुए, 2 अंक हो गए। 2 अंक है 23 मिलाकर 2 अंक होंगे, यानी कि डिजिट कितने हुए 2। अब ये नंबर कितना है, तो नंबर है 1। नंबर कितना है, तो नंबर है 1। एक संख्या मतलब यानी कि एक नंबर है, ठीक है। 23 ये पूरा का पूरा एक नंबर है। इसमें अंक कितने हैं, तो अंक है 2, ठीक है, 2 अंक है। एक और नंबर लेके सब, जैसे नंबर, डिजिट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 86 में डिजिट कितने हैं और 86 में नंबर कितना है। देखिए 86 में डिजिट यानी कि अंक कितने हैं। डिजिट को आप हिंदी में अंक बोलेंगे, डिजिट को हिंदी में अंक और नंबर को हिंदी में बोलेंगे संख्या। संख्या, ठीक है। 86 में डिजिट कितना है, तो डिजिट है 2। डिजिट है 2, 1 और 2 डिजिट है। 86 नंबर कितना है, तो नंबर सिर्फ 1 है। 86 नंबर कितना है, तो सिर्फ 1 है। एक और नंबर बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि 97 है, 97 एंड 973 लेते चलो, 973 या 978 लेते हैं। 978 नंबर कितना है, तो नंबर सिर्फ 1 है। नंबर सिर्फ 1 है, ठीक। और इसमें अंक कितने हैं, तो अंक होंगे 1 2 3, 1 2 3, 3 अंक इसके अंदर है। 3 अंक, 3 अंक यहाँ लगाएंगे। अंक में 3, अंक के घर में 3 और नंबर के घर में 1। मान लो 5 भी लिख दिया, यहाँ पे 4 लिख दिया। बताओ कितने नंबर है, कितने डिजिट इसके अंदर है। 1 2 3 4 5 डिजिट है, यानी 5 इसके अंदर अंक है। अंक है 5 और ये नंबर कितना है, तो ये पूरा एक ही नंबर है। पूरा एक ही नंबर यानी कि एक ही संख्या है। ये पूरा का पूरा एक नंबर यानी कि एक संख्या है, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको देनी थी कि नंबर क्या होता है, डिजिट क्या होता है। एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि आपका मोबाइल नंबर जो भी है, उस मोबाइल नंबर में डिजिट कितने हैं, तो मोबाइल नंबर के अंदर डिजिट जो है वो 10 होगा और मोबाइल नंबर वो 10 अंकों का एक नंबर है। मतलब कि उसके अंदर डिजिट की संख्या कितनी होगी, 10 होगा, ठीक। और वो नंबर सिर्फ 1 है, वो नंबर सिर्फ 1 है, ठीक है। तो नंबर बड़े से बड़ा हो सकता है, उसके अंदर डिजिट भी गिनती होते हैं कि कितने डिजिट है। मान लो उसको गिनना पड़ता है कितने हैं। अब वो नंबर 10 अंकों का भी हो सकता है, 20 अंकों का भी हो सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो संख्या आप पूरा एक संख्या है और डिजिट कितने हैं वो आपको गिन कर पता करने होंगे कितने इसके अंदर डिजिट है। तो डिजिट की संख्या गिन कर पता करना होता है कितने हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी आपको नंबर और डिजिट मिल गया होगा। अब हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। जैसे देखिए सवाल क्या है, पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में, पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। ये हिंदी में था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, बाइलिंगुअल क्लास चलेगा ये, ठीक है।
हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। हालांकि मैं हिंदी बोल दूंगा और इंग्लिश पे बोर्ड पे लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन क्या लिखा, फिर से पढ़ देता हूँ। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। मैं आपको पहले बता दूं कि अंक कैसे पकड़े जाते हैं, किनको कहते हैं। देखिए, अगर आप 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे, 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। 10 प्राकृतिक संख्या लिखेंगे तो इसमें अंक कितने हैं, तो एक में सिर्फ एक ही अंक है। 2 एक नंबर हुआ लेकिन अंक भी एक ही है। 3 एक नंबर है लेकिन अंक भी एक ही है। 4 5 6 7 8 9 सब एक अंकों का नंबर है। एक अंकों का नंबर, 1 से लेकर 9 तक सब एक अंक का नंबर है, यानी सिंगल डिजिट के नंबर है, राइट। लेकिन 10 क्या है, 10 2 डिजिट का यानी 2 अंकों का एक संख्या है, ठीक है। तो 2 अंकों का एक संख्या है। अब बताएं कि 2 अंकों का संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है और कितने होते हैं। 2 अंकों का संख्या कहाँ से कहाँ तक होता है, 10 से लेकर 99 तक होता है ना। 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों का संख्या होता है। तो ये कितने होते हैं 10 से लेकर 99 तक, तो ये टोटल होता है 90। टोटल कितने होते हैं, 90। 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर होते हैं, तो ये आपको निकालने के लिए क्या तरीका है बता देता हूँ। 99 माइनस 10 कीजिए, 99 माइनस 10 कीजिए तो आएगा 89 और एक +1 कर दीजिए, +1। यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस करेंगे और डिफरेंस करके +1 करेंगे तो ये निकल जाएगा कितने नंबर है। 99 माइनस 10 तो आएगा 89, इसमें +1 करेंगे तो ये निकल जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक का कितना नंबर है। ऐसे आप किसी भी नंबर के ऊपर काम कर सकते हैं, यानी कि अगर वो नेचुरल नंबर है तो आप इस पर काम कर सकते हैं। डिफरेंस -1, डिफरेंस -1, इसमें क्या होता है कि ये और ये नंबर शामिल होता है, ये और ये नंबर शामिल मतलब इंक्लूडिंग बोथ नंबर। लेकिन अगर आपको बिटवीन नंबर निकालना होता है, बिटवीन नंबर, बिटवीन मतलब हो गया अगर आप 10 से लेकर 99 तक के बिटवीन कितने नंबर है। बिटवीन का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग बोथ नंबर। बिटवीन का अर्थ होता है एक्सक्लूडिंग, यानी कि ये 2 नंबर को छोड़कर। तो घटाना है, पहले घटाकर एक और माइनस कर देना है, ये आएगा एक्सक्लूडिंग बोथ नंबर, यानी इन 2 नंबर को छोड़कर। लेकिन इंक्लूडिंग बोथ नंबर अगर निकालना है तो इनका डिफरेंस करके +1 करेंगे तो 90 नंबर आएगा। 10 से लेकर 99 तक टोटल 90 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई नंबर के ऊपर कि नंबर कितने होते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि 1 से लेकर 100 तक, यानी पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों का ज़रूरत पड़ेगा, यानी कि आवश्यकता होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने से पहले हम कुछ चीज़ों को आपको क्लियर कर दें, उसके बाद सवाल पे आते हैं। पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखना मतलब होता है कि अगर आप 1 से लेकर 9 तक लिख रहे हैं, 1 से लेकर 9 तक नंबर लिख रहे हैं, इसके अंदर अंक कितने हैं, तो 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने में अंकों की संख्या होगी, ये 9 नंबर है। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर होते हैं टोटल, ठीक है। मैं बता दें नंबर कैसे निकालते हैं। 1 और 9 घटाएंगे तो 8 आएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना है, 9 आएगा। 9 नंबर है और सभी नंबर 1 डिजिट के हैं, सिंगल डिजिट का है, तो 1 डिजिट से मल्टीप्लाई, तो जो वैल्यू आएगा वो आएगा 9 डिजिट आएगा। तो 1 से लेकर 9 तक नंबर लिखने में, 1 से लेकर 9 प्राकृतिक संख्या लिखने में 9 अंकों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। 9 अंकों की ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं। 10 से लेकर 99 तक मैंने यहाँ सिंगल डिजिट का पकड़ा नंबर पहले, और यहाँ से लेंगे डबल डिजिट का, 2 डिजिट का नंबर लेंगे। 10 से लेकर 99 तक अगर आप नेचुरल नंबर लिखेंगे तो कितने अंक लगेंगे, ठीक है, वो देखते हैं। 10 से लेकर 99 तक नेचुरल नंबर लिखने में ये सब 90, इसके अंदर 90 नंबर है, 90 नंबर है ये पूरा। 10 से 99 तक 90 नंबर होते हैं,
ये मैंने अभी निकाल के दिखाया आपको। 90 कैसे आएगा, इसका डिफरेंस +1, 99 माइनस 10 +1 करने पे 90 नंबर आएंगे। लेकिन ये कितने अंकों से बना है सभी नंबर, 2 अंकों से बना है, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट से मल्टीप्लाई, तो 180 डिजिट आएगा, 180 डिजिट आएगा, 180 अंक आएगा, यानी कि डिजिट आएगा, 180 डिजिट। ठीक, अब आखिरी एक नंबर बच गया 100 वाला, 100। 100 में कितने अंक है, 100 में 3 अंक है, तो इनको जोड़ दीजिए आप। 9 प्लस 180 प्लस में 3 प्लस में 3 प्लस में 3 जोड़ेंगे तो 192। ये 3 कौन सा वाला है, तो 100 में 3 अंक होते हैं, 1 से 10 से लेकर 99 तक टोटल 180 डिजिट होता है, लिखने पर 180 डिजिट आएगा। और पहला 9 नंबर लिखने पर, 1 से लेकर 9 नंबर लिखने पर 9 डिजिट बनेगा, 9 डिजिट प्लस 180 डिजिट प्लस 100 वाले में 3 डिजिट होता है, ये जोड़िएगा तो आंसर आएगा 192। अब आपको क्या करना है, कहाँ तक याद रखना है, आपको सिंगल का आपको पता होना चाहिए, सिंगल कहाँ तक होता है, डबल कहाँ से कहाँ होता है, और इसमें 3 अंक होते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ याद रखिए कि पहली 100 प्राकृतिक संख्या लिखने में 192 डिजिट यानी कि अंकों की आवश्यकता होती है, इसको आपको याद रख लेना है। ठीक है, ठीक है, और कैसे निकालते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इसके 20 से पूछ दे, जैसे कि मान लो आपसे पूछे कि निकालो 1 से लेकर 50 तक, पहली 50 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है, अगर आपसे ये पूछ दे तब क्या करेंगे, तब आपको ये नॉलेज आपको थोड़ा होना चाहिए। 1 से लेकर 9 तक तो 9 नंबर है और सब 9 डिजिट भी होगा, क्योंकि सब सिंगल डिजिट का है। चलिए करते हैं। 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, 1 से लेकर 9 तक 9 नंबर है, 9 नंबर है और 1 डिजिट का है, यानी 1 अंकों का है। मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 9 डिजिट आ जाएगा। ठीक है, 9 डिजिट आ जाएगा। अब इसके बाद अब देखिए 10 से लेकर 50 तक कितने नंबर आएंगे, तो टोटल 41 नंबर आ जाएगा आपके पास, और सब 2 अंकों का है, 2 अंकों का है, यानी 2 डिजिट का है। कैसे निकलेगा 41 नंबर, तो 50 माइनस 10 प्लस 1 करेंगे, 50 माइनस 10 प्लस 1 करेंगे तो 41 नंबर निकलेगा। 41 गुना में 2 अंक, तो गुना करेंगे कितना आएगा, 82 डिजिट आ जाएगा, 82 डिजिट। जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 91 डिजिट, 91 डिजिट, यानी पहली 50 प्राकृतिक संख्या लिखने में 91 डिजिट का ज़रूरत पड़ता है, आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको ये 2 बातें याद रखना है कि 1 से 50 तक लिखने में 91 डिजिट का ज़रूरत पड़ेगा, 1 से लेकर 100 तक में 192 डिजिट यानी कि 192 डिजिट का ज़रूरत पड़ता है। ये याद इसलिए क्योंकि आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, तो आप उसका आंसर डायरेक्ट दे पाएंगे। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सिंगल डिजिट कहाँ तक होते हैं, डबल डिजिट कहाँ तक होता है, और ट्रिपल डिजिट यानी 3 डिजिट का स्टार्टिंग नंबर कौन सा होता है। हर बातें इस पर डिस्कस किया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट कीजिए, उसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, तो आप नेक्स्ट नंबर लेते हैं। आपको पहले बता दूं कि 3 डिजिट का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से। ठीक है, 100 के ख़त्म कहाँ पे होगा, फिर ये एंड कहाँ पे होगा, 999 पे। किस पे ख़त्म होगा, 999 पे ये ख़त्म होता है 3 डिजिट का नंबर। अब ये सोचो कि अगर मुझसे ये पूछे कि पहली 200 प्राकृतिक संख्या लिखना है, 200 प्राकृतिक संख्या लिखना है, या फिर 150 लिखना है, मान लो 150 लिखना है। पहली 150 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंक लगते हैं, पहली 150 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो आप कर रहे हैं, आपको मैंने अभी बताया कि आप 100 तक का याद रखें, 100 तक का याद रखें, उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1 से लेकर 100 तक का आंसर आपको याद है कि 192 डिजिट होता है। अब रहा बात 101 से लेकर 150 तक का।
अब इनके नंबर कितना है, 101 से लेकर 150 तक में नंबर निकालने के लिए 150 माइनस 101 डिफरेंस जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ दें आप। जैसे मैं यहाँ करता हूँ 150 माइनस 101 तो आएगा 49 और प्लस 1 करने पे आएगा 50। हालांकि आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा, डायरेक्ट भी कर सकते थे, 101 टू 150 50 ही नंबर होते। पर जिस जगह पर आपको समझ नहीं आए, दिक्कत हो, तो आप इन मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका यूज़ कर सकते हैं, इसका ज़रूरत पड़े तब। अब मानिए 50 नंबर तो है मेरे पास, 101 से लेकर 150 तक में टोटल 50 नंबर होते हैं। तो 50 नंबर गुना में सब 3 अंकों का नंबर है। सब कितने अंकों का नंबर है, 3 अंकों का नंबर है। तो 3 से गुना कर लेंगे, 3 डिजिट का नंबर है। तो यहाँ पे आएगा 150 डिजिट आएगा, 150 डिजिट यानी 150 अंक आएंगे। 150 प्लस 192 कितना हो जाएगा, 150 प्लस 192 कितना हो जाएगा, जोड़ दें तो आएगा 342 डिजिट। कितना आएगा, 342 डिजिट आएगा। ठीक है, 342 डिजिट आपका आंसर हो गया। 2 यहाँ पे 14 का 4, यहाँ पे 342 डिजिट हो गया। अब एक सवाल आप करेंगे 1 से लेकर 200 तक, 200 तक करेंगे आप। ठीक है, पहली 200 प्राकृतिक संख्या में लिखने में कितने अंकों का ज़रूरत पड़ता है, इसका आंसर आप दीजिए। चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आपको 1 से लेकर 100 तक का याद होना चाहिए। अब दूसरा क्या, 101 से लेकर 200 तक नंबर कितने होते हैं। 101 से लेकर 200 तक नंबर होता है 100 नंबर होते हैं। 101 से लेकर 200 तक 100 नंबर होते हैं। 100 नंबर गुना 3 डिजिट, 100 नंबर गुना 3 डिजिट करेंगे तो 300 डिजिट निकल जाएगा। 300 डिजिट प्लस में 192 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 300 प्लस 192 तो आएगा 492 डिजिट, यानी कि 492 डिजिट आपका आंसर हो जाएगा। 492 डिजिट का आंसर आएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है। एक सवाल और, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, पहली 300 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों का आवश्यकता पड़ता है। पहली 300 प्राकृतिक संख्या लिखने में कितने अंकों का आवश्यकता पड़ता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, नंबर सिस्टम्स मैंने स्टार्ट किया है, नंबर सिस्टम में कंटिन्यू रखूँगा और इस पर हर बातें को डिस्कस किया जाएगा। पहले नंबर सिस्टम में जितने भी टॉपिक होते हैं, यूनिट डिजिट या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स, डिजिट के बेसिस पे जो भी नंबर आएंगे, स्क्वायर रूट, जो भी क्वेश्चन बनता है नंबर सिस्टम के अंदर, हर बातों को क्लियर किया जाएगा। फैक्टर्स आएगा, फैक्टोरियल आएगा, प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर, हर नंबर पे डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो में बने रहिएगा और जो भी दिक्कतें आएँ आप इसका आंसर पहले कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। क्लियर है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।